नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक खास जानकारी के साथ। बता दें कि दोपहर 1 बजे के बाद संजय सिंह की पेशी होगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह पेश होंगे। शराब घोटाले में आपको पक्षकार बनाएगा ईडी, सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देगा ईडी और घोटाले का फायदा आपको मिलेगा, ईडी कह रही है। और ऐसे मामले में देखिए ईडी पेश करेगी संजय सिंह को। 1 बजे के बाद ये पेशी होनी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सांसद संजय सिंह पेश होंगे। बीते दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब सांसद संजय सिंह दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रही है। सांसद संजय सिंह की पेशी होगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सांसद संजय सिंह पेश होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देगा ईडी, घोटाले का फायदा आपको मिलेगा। तो ईडी लगातार अपना काम कर रही है और ऐसे में देखिए वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सियासत भी अपने चरम पर नजर आ रही है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेश होंगे 1 बजे के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। राज्यसभा सांसद। ऐसे में कहा यह जाता है कि संजय सिंह मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, सरकार की लगातार आलोचना करते हैं और गिरफ्तारी के ठीक पहले उन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था जो कि इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हम डरेंगे नहीं, सच्चाई को आप नहीं दबा सकते। ऐसे में उन्होंने पीएम मोदी पर भी जमकर वार किया है उस वीडियो के माध्यम से। अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 1 बजे के बाद संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। शराब घोटाले में आपको पक्षकार बनाएगा ईडी और ऐसे में ईडी यहाँ पे नजर आ रही है कार्य करते हुए। सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देगा ईडी। बता दें कि ईडी ने बीते दिन आप सांसद संजय सिंह के घर पर छापेमारी की थी और उसके बाद से संजय सिंह की तकरीबन 8 घंटे के बाद गिरफ्तारी हुई थी। रात को उनको ईडी दफ्तर ले जाया गया और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। आम आदमी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। सीएम अरविंद केजरीवाल जैसे गिरफ्तार हुए थे, संजय सिंह उनके घर पर पहुंचे थे, उनके घर वालों से मुलाकात की थी और ऐसे में देखिए उनके पिता का भी बयान निकल के सामने आया कि सच्चाई की जीत होगी, हम ईडी को पूरी तरीके से सहयोग दे रही है, लेकिन अंत में सच्चाई ही जीतेगा। और ऐसे में देखिए कि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी जाहिर किया जा रहा है। जगह जगह पर विरोध जताया जा रहा है और बीजेपी लगातार यही कह रही है कि अब धीरे धीरे ये कदम ईडी के अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचेंगे और हथकड़ी अरविंद केजरीवाल को भी लगेगी। और इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दें कि शराब घोटाले में ईडी सूत्रों का बड़ा दावा है कि संजय सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संजय सिंह को सीधे पैसे दिए गए हैं। करोड़ों की लेन देन में संजय सिंह शामिल है। अरोड़ा ने जितना बताया उससे ज्यादा सबूत मिला, उसी के आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। तो ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि करोड़ों की लेन देन में संजय सिंह सीधे शामिल है। बता दें कि दिनेश अरोड़ा से ही पूरा मामला जुड़ता हुआ था। जब संजय सिंह की नाम जो है वो चार्जशीट में दाखिल की गई थी, दर्ज की गई थी और उसके बाद से छापेमारी हुई और दिनेश अरोड़ा से ही पूरा कनेक्शन बताया जा रहा था। कहा यह जा रहा था संजय सिंह ने सीएम अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, दोनों से मुलाकात कराई थी व्यवसायी की और उसके बाद से पैसों का लेन देन भी हुआ था और वो पैसे जो पिछले दिनों विधानसभा चुनाव थे उसमें लगाए गए थे। आप देखिए सीधा कनेक्शन निकलता हुआ सामने आ रहा है संजय सिंह का दिनेश अरोड़ा से। ईडी के सूत्र ये बता रहे हैं कि पुख्ता सबूत मिल चुका है संजय सिंह के खिलाफ। संजय सिंह को सीधे पैसे दिए गए हैं। संजय सिंह के ऊपर ये भी नाम लगाया जा रहा था दिनेश अरोड़ा की तरफ से कि उनको 100 करोड़ के तकरीबन ये पैसे दिए गए हैं और ऐसे में जो 82 करोड़ थे वो मनीष सिसोदिया को दिए गए हैं। कुछ पैसे यहाँ पे सांसद संजय सिंह को भी दिए गए थे और इसको लेकर ही ये गिरफ्तारी हुई है। पुख्ता सबूत अब निकल के सामने आ चुका है और स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो ईडी के हाथ में लगा है, जिसके बाद से गिरफ्तारी हुई है। तो सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संजय सिंह के खिलाफ
पुख्ता सबूत मिले हैं। संजय सिंह को सीधे पैसे दिए गए हैं। ईडी के सूत्र बताते हैं कि संजय सिंह को सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। करोड़ों की लेन देन में संजय सिंह शामिल है, जिसके बाद से उनकी गिरफ्तारी की गई है। बीते दिन तकरीबन 8 से 9 घंटे तक संजय सिंह के आवास पे छापेमारी हुई थी। कई कागजात खंगाले गए थे और उसके बाद से देखिए ये मामला निकल के सामने आया कि ईडी ने पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। उनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो संजय सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुका है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि संजय सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत ईडी को मिल चुका है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि ईडी जिसकी तलाश कर रही थी आखिर उनको मिल चुका है और कहा यह जा रहा है कि ईडी अपना पक्ष काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुकी है और आज जब पेशी होगी ईडी अपने तमाम पहलुओं को रखेगी और दिनेश अरोड़ा के तर्ज पर जो बयान दिया गया है उसको भी ईडी राज्य रेवेन्यू कोर्ट में रख सकती है। तो करोड़ों के लेन देन में सीधा कनेक्शन सांसद संजय सिंह का बताया जा रहा है। अरोड़ा ने जितना बताया है उससे ज्यादा का पैसा मिला है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कैसे दिनेश अरोड़ा के खुलासे के बाद कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए ईडी आगे बढ़ी है और फिर इस मामले में कार्रवाई की है। ईडी के अनुसार आरोप पत्र में जो लिखा गया है, दिल्ली के व्यवसायी दिनेश अरोड़ा जिन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया था, पहले संजय सिंह की उपस्थिति में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर उन्होंने मुलाकात की थी। देखिए कनेक्शन हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से दिनेश अरोड़ा की मुलाकात यहाँ पे अरविंद केजरीवाल से हुई थी, मनीष सिसोदिया की हुई थी और संजय सिंह के कहने पर ही ये मुलाकात कराई गई थी। ये मुलाकात संजय सिंह ने कराई थी। 32 लाख रुपए का चेक भी सिसोदिया को दिया गया था सिर्फ संजय सिंह के कहने पर। एक बयान में अरोड़ा ने ईडी को बताया है कि उनकी मुलाकात एक कार्यक्रम के दौरान संजय सिंह से हुई थी, जिसके बाद वो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के भी संपर्क में आए थे। आगे उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम दिल्ली चुनाव से पहले धन जुटाने के लिए आयोजित किया गया था, जिसका लगातार ईडी भी जिक्र कर रही है इस पूरे मसले पर। इस साल मई में ईडी ने संजय सिंह के करीबी सहयोगियों के परिसरों की तलाशी भी की थी। हमने देखा था किस तरीके से संजय सिंह के करीबियों की तलाशी भी यहाँ पे ईडी ने छापेमारी भी की थी और उन्होंने आरोप लगाया था कि ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में संबंध में उनके 2 सहयोगियों को अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घरों पर छापेमारी की थी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी के छापेमारी हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो देखिए ये ग्राफिक के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से दिनेश अरोड़ा ने खुलासा किया है और कहा यह जा रहा है कि जो संजय सिंह है उन्होंने ही सीएम अरविंद केजरीवाल हो या दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री हो यानी कि मनीष सिसोदिया से मुलाकात कराई थी। दिनेश अरोड़ा जो कि व्यवसायी है और शराब घोटाले में पहले ये कल्प्रिट थे, अब इनको गवाह बना दिया गया है। संजय सिंह से मुलाकात कराई थी, सेम आवास पर ये मीटिंग हुई थी जिसमें मनीष सिसोदिया की भी उपस्थिति जाहिर की जा रही थी और संजय सिंह इस पूरे मामले के जो है वो लेखा जोखा बताए जा रहे हैं और ट्रांसफर जो है वो पैसे संजय सिंह को भी किए गए हैं और जितना दिनेश अरोड़ा ने बताया है उससे कई ज्यादा सीधे के सीधे ये पैसे मिले हुए हैं और पुख्ता सबूत एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ईडी के पास है, जिसको वो राज्य रेवेन्यू कोर्ट में रखने जा रही है। चूंकि आज 1 बजे के बाद सांसद संजय सिंह की पेशी होगी राज्य रेवेन्यू कोर्ट में और पुख्ता सबूत ईडी रखेगी। तो सांसद संजय सिंह का एक के बाद एक सियासी दाव यहां पे देखने को मिल रहा है। कोशिश लगातार उनकी तरफ से की गई थी कि अपने आप को बचाया जाए, लेकिन ईडी के जो पुख्ता सबूत है वो अब आज राज्य रेवेन्यू कोर्ट में रखे जाएंगे और कहा यह जा रहा है कि लंबे दिनों तक रिमांड मांग सकती है क्योंकि पूछताछ काफी ज्यादा जरूरी है। बुधवार को ईडी द्वारा करीब 10 घंटों की पूछताछ के बाद शाम को सांसद संजय सिंह को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद आज दिल्ली के राज्य रेवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी की जाएगी और निश्चित तौर पर कस्टडी की मांग की जाएगी ताकि जो आबकारी घोटाले को लेकर के जो भी सबूत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो सबूत है वो जुटाया जा सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राज्य रेवेन्यू कोर्ट में, जहाँ पर यही वो जगह है। इसी कोर्ट में यहाँ आप सांसद संजय
संजय सिंह को लाया जाएगा, कोर्ट में पेशी होगी। जो समय है लगभग बताया जा रहा है कि तकरीबन 11 बजे के करीब कोर्ट में यहाँ पर लाया जाएगा, जिसको लेकर के यहाँ पर अगर मैं सुरक्षा के इंतजाम की बात करूँ तो यहाँ जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पूरे तरीके से तैनात हैं। फिलहाल सबकी निगाहें यही टिकी हुई है कि कब यहाँ राउज एवेन्यू कोर्ट में सांसद संजय सिंह की पेशी होगी और उसके बाद किस तरीके से जो भी आगे का जो फैसला है उसी के आधार पर, क्योंकि पूरी की पूरी कार्रवाई की जाएगी। अगर ईडी को उनकी कस्टडी मिलती है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संजय सिंह के लिए एक बड़ी आफत आने वाली है, और ना केवल संजय सिंह के लिए बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी आफत आने वाली है। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि पेशी के बाद संजय सिंह को राहत मिलती है या फिर आफत। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। 1 बजे के बाद राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। उसके बाद से ईडी अपनी तरफ से जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं उसको रख सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम के मानेसर में बाबा भीष्म मंदिर पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। दरअसल ये महापंचायत मोनू मानेसर को लेकर आयोजित की गई है, जिसमें हिंदू संगठन और आसपास के गाँव के लोगों ने हिस्सा लिया और हरियाणा सरकार के खिलाफ रोष जताया। लोगों ने कहा कि जब कांग्रेस विधायक मामन खान की जमानत हो गई है तो मोनू मानेसर की जमानत क्यों नहीं हो रही है। इस पंचायत में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और अगली 7 अक्टूबर की तारीख तक अगली पंचायत पर निर्णय लेने का फैसला किया गया है। इस बैठक में तमाम लोगों की तरफ से निर्णय लिया गया है कि 11 सदस्यों की कमेटी ये सुनिश्चित करेगी कि अगली बैठक कब होनी है और इस बैठक के मार्फत एक महापंचायत भी राजस्थान में की जाएगी। उनने तो अपना मामन खान पे कंट्रोल कर लियो। मामला है ही नहीं, मामन को बहुत बड़ा देवता। कानपुर के फिलखाना थाना क्षेत्र में आईपीएस आकाश पटेल ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। बता दें कि होटल रॉयल गैलेक्सी में एडीसीपी आकाश पटेल ने भारी पुलिस बल के साथ छापा मारा और 3 युवतियों के साथ 3 पुरुष को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस पर भी सेक्स रैकेट चलवाने से सहयोग करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि आईपीएस आकाश पटेल ने जानकारी देते हुए कहा कि फिलखाना पुलिस की भूमिका की जांच की जा रही है। हमीरपुर के राज कोतवाली परिसर में जमकर मारपीट हुई है। बता दें कि पारिवारिक बंटवारे के विवाद को लेकर कोतवाली पहुंचे 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। साथ ही दोनों पक्षों की महिलाएं आपस में भिड़ गई। तो वहीं कोतवाली के अंदर मारपीट होती देख पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद दोनों पक्षों की महिलाओं को पुलिस कर्मियों के द्वारा अलग कराया गया। बताया जा रहा है कि कोतवाली में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बिंदा पाथर थाना क्षेत्र में साइबर अपराध करने की खबर एसपी अनिमेश नौथानी को मिली, जिसके बाद उन्होंने साइबर पुलिस अधिकारियों की एक टीम बनाई और चापुडिया हाई स्कूल के पास छापेमारी की, जिसमें 8 साइबर अपराधियों को साइबर अपराध करते रंगे हाथ पकड़ा गया। वहीं मौके से 4 से 5 साइबर अपराधी फरार हो गए। पुलिस मुख्यालय में एसपी अनिमेश नैथानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। मौके से 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से 14 मोबाइल, 19 सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड, 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये लोग बिजली बिल जमा नहीं करने और बिजली लाइन काटने का मैसेज देकर साइबर ठगी करते थे।
और फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी के एक मकान से एक 4 साल का बच्चा गिर गया, जिसके बाद परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल गए, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने बच्चे का इलाज सही ढंग से नहीं किया, इस कारण उसकी मौत हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और खबर डेहरीगढ़ से है, जहां डुमरी प्रखंड के इसरी में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट उड़ाया जा रहा है। बता दें कि इसरी में कई नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है। वहीं मरीजों का इलाज बड़े बड़े कुशल चिकित्सकों के नाम पर लाइसेंस लेकर और गैर चिकित्सक कर रही हैं, जिससे मरीजों का आर्थिक और शारीरिक शोषण हो रहा है। तो कई नर्सिंग होम का यहाँ पे संचालन हो रहा है और गैर चिकित्सा जो है वो यहाँ पे इलाज कर रहे हैं मरीजों का, जिसके कारण आर्थिक और शारीरिक संचालन उनका ठीक रूप से नहीं हो पा रहा, उनका शोषण हो रहा है। और जिसके बाद से बता दें कि ये गिरिडीह का इलाका है जहाँ पे सनसनी फैल चुकी है। कई नर्सिंग होम ऐसे हैं जो कि संचालन कर रहे हैं, लाइसेंस लेकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं गैर चिकित्सा अधिकारी। और 2024 के आम चुनाव के पहले बीजेपी सांसद संजीव बालियान ने यूपी के बंटवारे के बयान पर सियासत शुरू कर दी है। इस बयान के बाद से बीजेपी में घमासान छिड़ा हुआ नजर आ रहा। वहीं बीजेपी के सहयोगी दलों ने इसका खुलकर समर्थन किया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी है, देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो एक पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग होना बनने की तो वैसे जरूरत है, और उससे छोटा राज्य होने से बड़ा निजाम अच्छा हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने का मतलब है मिनी पाकिस्तान। अभी उसके पक्षधर हैं। सियासी फिजाओं में उत्तर प्रदेश को बांटने के बयान ने एक बार फिर से नया बवाल छेड़ दिया है। आलम यह है, देश 24 के चुनाव की चौखट पर खड़ा है और ठीक उसी वक्त बीजेपी के एक सांसद ने मांग कर डाली है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य घोषित किया जाए, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग प्रदेश बने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संजीव बालियान ही ये मांग उठा रहे हैं, इससे पहले भी अलग अलग दल के नेता इसकी वकालत करते आए हैं। चौधरी अजीत सिंह तो ये कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश की आमदनी का 72% पश्चिमी उत्तर प्रदेश कमाता है और उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर खर्च होता है सिर्फ 18%। इसीलिए पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाया जाए। सिर्फ बालियान ही नहीं बल्कि एनडीए में वापसी करने वाले सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर भी उन नेताओं की लिस्ट में शुमार हैं जो खुलकर अलग राज्य की वकालत करते हैं, मगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूर्वांचल की। जी, राजभर चाहते हैं कि पूर्वांचल को अलग राज्य बना दिया जाए। अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि बीजेपी के बड़े चेहरे संगीत सोम की दलील है कि अगर ऐसा हो गया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। योजनाएं चलती है प्रदेश के हिसाब से चलती है। हर प्रदेश को एक एम्स दे दिया जाए, ITI होती है, हर प्रदेश में एक ITI खुलेगी, हर प्रदेश में एक IMM खुलेगा। इस तरह से योजनाएं चलती हैं। तो बड़ा प्रदेश होने के कारण 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश को ऐसा नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर अलग राज्य बनेगा तो सुविधाएं बढ़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बढ़ेगा। तो सबकी इच्छा यही है। मैं तो आपकी जो आवाज है उसमें अपनी आवाज मिलाई। आपका फोरम हो या पार्टी का फोरम हो, मेरे क्षेत्र की जनता की बात रखना सांसद के रूप में रख करते हुए और अपनी बात में शालीनता के साथ। और उत्तर प्रदेश बनाने का मतलब है, मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, इसे कोई बिल्कुल अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है कि अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मिनी पाकिस्तान की बात करते हैं। पश्चिम के लोगों का विकास नहीं होगा, उनका और विनाश होगा। पश्चिम के लोग गारत में चले जाएंगे, पश्चिम के लोग खाते पीते लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्राइम नगरी बन जाएगी। क्राइम फार्मूला नहीं आया, कोई अभी बात ही तो उनकी राय है। तो मतलब ये कि इसमें हम अपने लोगों से बात करके बताएंगे अलग राज्य बनाने के लिए। और यूपी बड़ा राज्य है, कोई मामूली राज्य तो है नहीं। और यहाँ ये पहले आवाज बहुत लोग पहले हमारी पार्टी और दूसरी पार्टी के लोग भी उठा चुके हैं। वैसे अगर सियासत के पन्नों को पलटा जाए तो बीएसपी
यानी बहन जी तो पहले से ही उत्तर प्रदेश के बंटवारे के पक्ष में रही हैं। याद होगा आपको कि मायावती सरकार ने तो विधानसभा में बकायदा प्रस्ताव पारित करवाया था और उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटे जाने की वकालत की थी, मगर विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क साहब की अपनी एक अलग दलील है। इसमें कोई फार्मूला नहीं आया, कोई अभी बातें तो उनकी राय है, तो मतलब ये कि इसमें हम अपने लोगों से बात करके बताएंगे, ऐसे नहीं। अलग राज्य बनाने के लिए, और यूपी बड़ा राज्य है, कोई मामूली राज्य तो है नहीं। और यहाँ ये पहले आवाज बहुत लोग पहले हमारी पार्टी और दूसरी पार्टी के लोग भी उठा चुके हैं कि इसमें इसको तकसीम कर दिया जाए, इसमें पश्चिम में राजधानी बनाई जाए। तो अभी इसमें आपस में सियासी लोगों में भी फैसला नहीं हो पा रहा कि कहाँ हो। बनने की तो वैसे ज़रूरत है कि यूपी बहुत बड़ा हो गया है और उसके छोटा राज्य होने से बड़ा निज़ाम अच्छा हो जाएगा उससे, यही उसमें फायदे की बात है। अब ये अभी के और भी बहुत से आगरे को भी बनाने की लोगों की है और मुख्तलिफ मांगे आ चुकी है पहले भी। बयानों के बारूद तैयार हो चुके हैं। अब चुनाव नजदीक आएंगे तो ऐसे मुद्दे और जोर से उछलेंगे। साफ है 24 का चुनाव नजदीक है और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य भी है। इसी लिहाज से लोकसभा चुनाव में यूपी की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। मगर अब उत्तर प्रदेश में एक नई सियासत सर उठाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के एक सांसद की मांग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाए, तो बीजेपी के सहयोगी पार्टी कहती है कि पूर्वांचल को भी अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। अब यूपी के बंटवारे पर जोरदार राजनीति होना तय हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।